हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। पहला लेसन का नाम है, आपसे कहा जाए बेटा वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, दैट इज आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, देखो बेटा थोड़ा सा हमें 7th 8th 9th में कुछ बातें रिवाइज करनी पड़ेंगी। देखो मोटी मोटी बातें बेटा, ये रियल नंबर्स है, ये हमारा सबसे बड़ा और लास्ट का नंबर सिस्टम है। इसके पहले आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी प्राकृतिक, ठीक है ना, संख्याएं। ठीक है, जिसको बेटा हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, आप कहते हो दैट इज नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, और इसको बेटा हम n से प्रेजेंट करते हैं और n का मतलब होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी जीरो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर नहीं है बेटे। इसको हम प्राकृत भी कहीं पे लिखा होता है, आप कहते हो प्राकृत संख्याएं। ठीक है ना, या नेचुरल नंबर, नेचर प्रकृति। ठीक है, और फिर दूसरा आपने कहा था पूर्णांक। ठीक है ना, या इसके पहले बेटा एक होल नंबर आया था संपूर्ण। ठीक है ना, आपसे कहा जाए होल नंबर। ठीक है ना, यानी पूर्ण संख्याएं, आपसे कहा जाए पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना, और यहाँ आपने कहा बेटा इसको हम डब्ल्यू डिनोट करते हैं, इसमें 0 1 2 3 एंड सो। ठीक है ना, फिर बेटा होता है पूर्णांक। ठीक है ना, और पूर्णांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और इसकी इसकी बेटा आपसे कहा जाए इसकी अंग्रेजी होती है इंटीजर्स। ठीक है ना, इंग्लिश होती है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब देख बेटा, अब जो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स हो गए, इसमें 0 जोड़ दिया तो होल नंबर पूर्ण संख्याएं हो गई। अब बेटा इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे बेटा -1 -2 यानी पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर। जैसे आपसे कहा जाए, अगर बेटा ये नंबर लाइन है, आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा, इसका मध्य बिंदु 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर बेटा -1, इधर -2, इधर -3 वगैरह वगैरह। यानी 0 और 1 के बीच कोई और इंटीजर या कोई दूसरा पूर्णांक नहीं होता। वह देखो 0 और 2 के बीच केवल एक ही पूर्णांक है, दैट इज 1। ठीक है ना, 0 और 2 के बीच केवल एक ही पूर्णांक है, दैट इज 1। समझ गए। अब बेटा यानी इतना तो ज्ञान होना चाहिए, तो प्राकृतिक संख्याओं का मतलब हम इसको काउंटिंग नंबर्स यानी गिनती में यूज करने वाले नंबर्स भी कहते हैं। और बेटा पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, और ये आपसे कहा जाए पूर्णांक। ठीक है ना, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, इंटीजर दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर बेटा -1 -2 इधर बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तक हमें फ्रैक्शंस का ज्ञान नहीं था। ठीक है ना, अभी तक हमें बेटा फ्रैक्शंस का यानी जो भिन्न है उनका हमें ज्ञान नहीं है। यानी 1/2 क्या होता है, ये बात की बात है। ठीक है ना, ये बेटा कहते हैं इसको हम परिमेय संख्या। चलो ध्यान दो आप, यानी आगे हम बात करें बेटा परिमेय, यानी परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं का मतलब आपसे कहा जाए
बेटा रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, इनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर्स। और इसको हम इन जनरल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्यू का मतलब वो नंबर्स, यानी आपसे कहा जाए क्यू इक्वल टू नंबर्स या संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में हो, ठीक है ना, जहां बेटे कहा जाए P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों क्या है बेटा, पूर्णांक, और Q क्या हो, और Q हो नॉन जीरो, यानी वो नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में है, जैसे बेटे कहा जाए 3/2, आपसे कहा जाए 4/5, आपसे कहा जाए 5/1, -4/3, ठीक है ना, -6, ये सारी क्या है, इन सबको हम कहते हैं परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ध्यान देना, यानी ये P और Q बेटा दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है ना, ओके। अब देखिए, ध्यान दिया बेटा, अब आपसे कहा जाए बेटा अपरिमेय संख्याएं, यानी इरेशनल नंबर्स, ठीक है, पहले लिख लो, फिर आपसे कहा जाए बेटा अपरिमेय, अपरिमेय बेटा आपसे कहा जाए संख्याएं, ठीक है ना, अपरिमेय संख्याएं का मतलब इरेशनल, हम आपसे कहें नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर, ठीक है, और इनको बेटा हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में न लिखी जाए, या जिनका स्क्वायर रूट रेशनल न हो, यानी ऐसे नंबर √x इज नॉट रेशनल, यानी √2, √x परिमेय न हो, जैसे √2, √3 बेटा √5 वगैरह, ये सब क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स होती है, ठीक है ना। और बेटे आपने 9th में परिमेय और अपरिमेय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, कि आपने कहा था दो परिमेय का सम परिमेय, दो परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन परिमेय नंबर होता है, दो परिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय होता है, एक अपरिमेय और एक परिमेय का प्रोडक्ट हमेशा अपरिमेय होता है। वो सारी बातें तो इतना डिटेल बेटा समय नहीं है कि हम जाएं, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये सब चीजें 9 से पढ़नी चाहिए। खैर, अब इसके बाद बेटा नंबर आता है वास्तविक संख्याओं का, ठीक है, इतना आप नोट करिए। और अब नंबर आएगा वास्तविक संख्याओं का। देखिए वास्तविक संख्याएं, यानी अब बेटा वास्तविक संख्याएं जिनको हम कहते हैं बेटा रियल नंबर, ठीक है ना, इनको हमने कहा दैट इज रियल नंबर, ठीक है ना, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर का मतलब रेशनल प्लस इरेशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो हमें मिलती हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय प्लस आपसे कहा जाए अपरिमेय, तो क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना, परिमेय और अपरिमेय को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। अब बेटा अब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वर्गमूल निकालोगे, घनमूल निकालोगे, सब कुछ क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है ना। अब बेटा हम शुरू करें 10th का हिसाब किताब, ठीक है ना। देखो पहला टॉपिक जो आपका है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी बेटा आप कहोगे, अब यूक्लिड नाम है बेटा किसी का, यूक्लिड भागफल प्रमेयिका, यानी लेमा का मतलब प्रमेयिका। अब लेमा होता क्या है बेटा, यानी पहली बात हम कहें प्रमेयिका का मतलब क्या हुआ। लेमा का मतलब एक सत्य कथन, ठीक है ना। लेमा का मतलब बेटा सत्य कथन, ठीक है ना, जिसका उपयोग बेटा हम, ठीक है ना, उपयोग बाकी कथनों, ठीक है ना, को सिद्ध करने में करते हैं। तो आपसे कहा जाए सिद्ध करने में करते हैं, ठीक है ना, सिद्ध करने में करते हैं, ठीक है ना। सत्य कथन जिसका उपयोग बाकी कथनों को सिद्ध करने में करते हैं, ठीक है ना। ये हुआ बेटा प्रमेयिका, ठीक है ना। तो लेमा का मतलब एक सत्य कथन जिसका हम प्रयोग, ठीक है ना, बाकी कथनों को सिद्ध करने में करते हैं, ठीक है ना। अब बेटा ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, देखो मान लिया जाए, माना ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो देखो बेटा आप लिखोगे a इज इक्वल टू, अब यहाँ बेटा a b से बड़ा होना चाहिए, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस बेटा r, जहाँ q और ठीक है ना r भी धनात्मक पूर्णांक है, और देखो ये जो r है वो 0 से बड़ा बराबर लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। और ये बात बेटा हम पहले भी कर चुके हैं। आप देखिए जैसे कहा जाए, यानी देखो a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, इसका मतलब बेटा अगर हम b को, देखो a को b से डिवाइड करेंगे तो q क्या होगा भागफल और r क्या होगा क्वोशिएंट, इतना पहले लिख लीजिए। यानी बेटा तो q और r दो ऐसे पूर्णांक हमेशा आएंगे जहां, ठीक है ना, आप लिख पाओगे r तो बेटा 0 से बड़ा बराबर लेकिन हमेशा b से छोटा होगा, ठीक है ना। तो आप कहते हो कि a तो हमारा बेटा क्या है, a को हम कहते हैं भाज्य, ये बेटा भाज्य होता है, ठीक है ना। बी को हम कहते हैं दैट इज भाजक, ये बेटा भाजक होता है। और क्यू को हम कहते हैं भागफल, ठीक है ना, भागफल। और आर होता है, आपसे कहा जाए शेषफल, ठीक है ना, आर होता है शेषफल। यानी अगर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, देख बेटा जहां ए बी क्यू आर सारे क्या हैं पूर्णांक हैं, यानी ये फ्रैक्शन या भिन्न नहीं है, ठीक है ना। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a को हम भाज्य कहते हैं, b को हम भाजक कहते हैं, q को हम भागफल और r को हम शेषफल। अब जैसे बेटा उदाहरण के लिए अब देखिए, यानी इसको हम ऐसा दिखाएं, आपसे कहा जाए अब बेटा ये a हो गया, a को आपने b से डिवाइड कर दिया, q क्वेश्चन गया और r यहाँ रिमाइंडर हुआ शेषफल। तो आप कहते हो दिस a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, ठीक है ना, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, ठीक है ना, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस कितना r, ठीक है, ओके। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। अब देखिए बेटा ध्यान दो, आप आपसे कहा जाए, देखिए
अब जैसे मान लो आप बेटा 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 3 दूना 6 1, अब आप लिख सकते हो कि 7 को हम लिखें 3 इंटू 2 प्लस 1, यानी 7 क्या हुआ, 7 हो गया भाज्य जिसको भाग करना है, और 3 हो गया आपसे कहा जाए बेटा भागफल, और 2 को आपने कह दिया क्वोशंट यानी भागफल, और 1 को आपने कहा दिस इज शेषफल। 1 का मतलब बेटा शेषफल, समझ गए? ओके, अब इससे बात बेटा देखो 3 में आप 2 का गुणा करो 6 और प्लस 1 जोड़ कितना आ गया 7 आ गया। आपसे कहा जाए अगर बेटा हम आपसे कहें अगर हम 32 को मान लो बेटे हम आपसे कहा जाए 7 से भाग दें तो 7 चौक को कितना हो गया 28 और कितना आ गया 4 आ गया, यानी यहाँ आप क्या लिखोगे 32। चलो अगर यहाँ बेटे हम यहाँ पे हम 33 ले लें, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, यानी 32 को आप 7 इंटू 4 प्लस कितना 5, ठीक है ना, यानी ए की वैल्यू 32 है, ठीक है ना, बी हमारा 7 है, क्यू हमारा 4 है, और आर कितना है 5, आर का मतलब कितना बेटा 5, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बेटे ध्यान दो कुछ चीजें हैं जैसे आपसे कहा जाए, पहले इतना नोट करिए आप, देखो आपसे कहें हम नोट, पहली बात दे बेटा किसी इवेंट, इवेंट का मतलब सम संख्या, सम संख्या का मतलब जो 2 से विभाजित हो, किसी सम संख्या को हम 2 इंटू क्यू के फॉर्म में के रूप में, ठीक है ना बेटा लिखते हैं, ठीक है ना, के रूप में हम लिखते हैं, ठीक है ना, जहां क्यू क्या होता है बेटे, जहां क्यू धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। देखो अगर बेटा हम x को 2q ले लें, अब ये कितना होगा, देखो अब q का मतलब 1 2 3 4 इस तरह से, अगर 1 लोगे तो x 2 होगा, 2 लोगे 4 होगा, ठीक है ना, 3 लोगे 6 हो जाएगा, 4 लोगे 8 हो जाएगा, और इनको बेटे क्या कहते हैं हम, ये सम संख्या होती है, यानी किसी भी सम संख्या को हम हमेशा 2 इंटू कोई पूर्णांक यानी 2 इंटू क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा बेटा आपसे कहा जाए, अब बेटे हम आपसे कहें कि किसी विषम संख्या को हम, किसी विषम संख्या, ठीक बेटा, विषम संख्या को बेटा 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, के रूप में, ठीक है ना, लिखा, ठीक है, लिखा लिखा जाता है, ठीक है ना, जहां बेटे कहा जाए जहां q बराबर 1 2 3 4 यानी धनात्मक पूरा, ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ओके, अब देखिए यहाँ बेटा हम 0 भी ले सकते हैं, अगर 0 लेंगे 0 आएगा, यहाँ लेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी अगर q को 0 लोगे 1 आएगा, 2 लोगे 3 आएगा, 5 7 9 ये सब क्या है विषम संख्याएं हैं, यानी सम संख्या का मतलब जो 2 से विभाजित हो, और विषम संख्या का मतलब जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है ना। अब बेटा आपसे कहा जाए राइट डाउन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, देखिए ये बेटा यूक्लिड्स
इक्वलेट्स आपसे कहा जाए डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड का भागफल एल्गोरिथम, ठीक है ना, भागफल एल्गोरिथम, ठीक है। एक्चुअली बेटा इसका यूज होता है दो पूर्णांकों का, दो बेटा पूर्णांकों का, ठीक है ना, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, महत्तम एचसीएफ का मतलब बेटा महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। तो बेटे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसी का यूज करके हम दो संख्याओं का, दो पूर्णांकों का बेटा हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक हम निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटे ध्यान देना, मान लिया जाए, देखिए आप प्रोसेस समझो। पहली बात माना ए और बी, ठीक है ना, ए और बी दो बेटा पूर्णांक है, दो पूर्णांक है जहां ए बी से बड़ा है। तो पहली बात हम ए को लिख सकते हैं बेटा किस फॉर्म में, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां आर होता है जीरो और बी के बीच। अब ऐसे बेटा जो भागफल होता है, सॉरी जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा कम होता है। तो बेटे देखिए अब आपसे कहा जाए कि अगर आर शून्य हो, यानी अगर शेषफल बेटा शून्य हो तो इसका मतलब दिस विल इम्प्लाइज एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज बी, ठीक है ना। तो बेटा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बी होता है। देखिए यानी अगर आपने ए को बी से डिवाइड किया और शेषफल जीरो आ गया तो आपने कहा बेटा बी ही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। और दूसरी बात बेटा अगर आपसे कहा जाए आर जीरो नहीं है, ठीक है ना, अगर आर दे बेटा जीरो नहीं है देन अप्लाई, तो बेटा तो देन हम बी और समझ गया आर पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, यानी बेटा हम बी और आर पर यूक्लिड लेमा अगर लगा देंगे हम, यानी बी तब हम बी और आर पर, ठीक है ना, हम आपसे कहें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। अच्छा अब बेटा अगर मान लो आपने कहा b इज इक्वल टू सम मान लो p, ठीक है ना, और आपसे कहा जाए बेटा r पे अप्लाई किया r इंटू पी प्लस r1। अब अगर r1 जीरो है तो देखो तो r क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब r होगा एचसीएफ, यानी बेटे हम तब तक अप्लाई करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर यानी शेषफल हमें जीरो न मिल जाए, ठीक है ना। और जब शेषफल जीरो होगा जिस पे अप्लाई करोगे आप तो छोटा नंबर क्या होगा एचसीएफ, ठीक है ना। तो बेटा छोटा नंबर होगा एचसीएफ, ठीक है। अब जैसे देखो बेटे एग्जांपल से ये समझ में आएगा। अब देखिए ध्यान दो बेटा, यानी क्या करना, पहले ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। अगर आर जीरो हो जाए तो बी एस सी एफ हो जाएगा, अगर आर जीरो नहीं है तो बी और आर पे हम, ठीक है ना, अगर बेटा जीरो नहीं है तो हम बी और आर पे अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, और तब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमें जीरो शेषफल न मिल जाए, यानी जब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमें शेषफल शून्य न मिल जाए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे कहा जाए बेटा राइट डाउन,
960 और बेटा 432 का HCF निकालिए बाय इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। अब देख बेटे, अगर आप 960 को डिवाइड करोगे बेटा 432 से तो कितना भाग जाएगा बेटा? 2 जाएगा ये, यानी 2 अप्लाई कर दोगे, 2 दूना 4, 3 दूना बेटा 6, 4 दूना 8। अब बेटा यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 96। यानी आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 960 इज इक्वल टू 432 इंटू 2 प्लस बेटा 96, ठीक है ना? 960 इज इक्वल टू 432 इंटू 2 प्लस 96। अब यहाँ पर शेषफल क्या है बेटा? 96, जीरो नहीं है, तो इसका मतलब अगर यहाँ शून्य आता, देख बेटा समझो बात को, अगर यहाँ शून्य आता तब तो 432 इनका HCF हो जाता। अब बेटा ये 96 है तो पहला स्टेप। अब क्या करें हम? अब बेटे हम 96 और 432 पे क्या करें? इक्वल डिवीजन लेमा लगा दें। यानी बेटे अगर आप 432 को डिवाइड करोगे 96 से, ठीक है बेटा, अगर आप इसको डिवाइड करो 96 से, ठीक है ना, यानी आपसे कहा जाए बेटा, ठीक है ना, 432 तो बेटा ये कितना जाएगा? 4 और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा बेटा 48, ठीक है ना, यानी वापिस कर लेना कितना जाएगा? ये 6 देखो 24 बेटा 4 और 2 4 9 36 और 2 कितना बेटा? आपसे कहा जाए 38, ठीक है ना? 24 से 4 आते हैं 4 9 36, ओके। यानी बेटा इसका मतलब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 432 इज इक्वल टू 96 इंटू 4 प्लस 48। यानी यहाँ भी बेटा आर कितना आ गया? आपने कहा 48 आ गया। अब बेटे तीसरा स्टेप क्या करें हम? अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे बेटे? हम ये जो 48 और 96 पे अप्लाई करेंगे हम डिवीजन लेमा। यानी अब हम 96 को डिवाइड करें बेटा 48 से तो 2 हो जाएगा और 96 अब यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब आप क्या करोगे? 96 इज इक्वल टू 48 इंटू 2 और प्लस 0। अब देखिए बेटा पहली बार हमें यहाँ क्या मिला बेटा? शून्य मिला। इसका मतलब HCF ऑफ 960 एंड 432 इज, पहला बेटा क्या मिला है? हाँ ये हमारा 48, यानी आंसर आ जाएगा 48। क्लियर हो गया ना? ठीक बेटा, जहां पे यानी जो हमारा बेटा ध्यान देना, जिस भाजक के लिए शेषफल 0 होगा वही लास्ट वाला भाजक क्या होगा? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? बोलो, चलो नोट कर लो। और एक सवाल बेटे आपको हम और देते हैं, ठीक है ना? अब आपसे कहा जाए राइट डाउन। अच्छा बेटे लिखा रहेगा इसका HCF निकालिए, ठीक है ना? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये बेटा एग्जाम में लिखा रहेगा, ठीक है ना? तो आपको इसी मेथड से निकालना, ठीक है ना? समझ गए बेटा क्या किया हमने? अब ये बड़ा है ये छोटा है तो इसको इससे डिवाइड भाग दे दिया, अब शेषफल 96 आ गया। अगर यहाँ शेषफल 0 हो जाता तो 432 HCF होता, ऐसा नहीं। बेटा अब मैं बार बार, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या
महत्तम समापवर्तक न बोल के क्या बोल लेंगे, HCF बोल लेंगे, ठीक है ना। अब बेटे क्या किया हमने, जब ये 0 नहीं आया तो 96 और 432 अप्लाई कर दिया। अब बेटा यहाँ भी 0 नहीं आया तो हमने कहा 48 और 96 पे, यहाँ 0 आ गया तो इसका HCF हो गया दैट इज 48। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, अब बेटे एक क्वेश्चन आपका NCERT 1.1 का बेटा पहला सवाल देखिए, आपसे कहा जाए कि देखिए क्वेश्चन है, हम आपसे कहें बेटा NCERT, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है बेटा 1 का पहला पार्ट, 1 का फर्स्ट पार्ट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके आप 135 और 225 का बेटा निकालो HCF, ठीक है ना। क्या है, आपको फैक्टर मेथड से नहीं, आपको HCF निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहला स्टेप बेटे क्या करोगे, आप 225 को डिवाइड करोगे 135 से, बेटा 1 ही जाएगा ये, ठीक है ना, 1 ही जाएगा ना। और यहाँ पे कितना हुआ 135, ये बेटा 90 हो गया। इसका मतलब 135 सॉरी, इसका मतलब बेटा 225 इज इक्वल टू बोलो 135 इंटू 1 प्लस 90, अभी 90 आ गया शेष पर्व में, तो बेटे हम इस 135 और 90 पर हम फिर से अप्लाई करेंगे, यानी 135 को हमने 90 से डिवाइड किया, बेटा एक ही यहाँ भी जाएगा, 95 कितना आ गया ये 45, ठीक है बेटा, कितना आ गया 45। इसका मतलब आपने कहा 135 इज इक्वल टू कितना बेटा 90 इंटू 1 प्लस बोलो कितना 45। अब बेटे हम क्या करेंगे, अब हम इस 90 और 45 पे अप्लाई करेंगे। आपने देखा बेटा जब आप 90 को 45 से आपने डिवाइड किया तो 2 जा 90 रिमाइंडर 0, इसका मतलब बेटे HCF कितना हो जाएगा, HCF आ जाएगा 45। समझ के बात को, HCF इज 45, यानी किसका बेटे 135 और 225 का आपसे कहा जाए HCF आ गया, हम बेटे कहें दैट इज 45। समझ गए बेटे, और समझ गए तो अच्छी बात है। 2-3 क्वेश्चन आपको लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, लिखिए। अच्छा ये तो 2 बेटा NCERT के सवाल हैं, और हैं भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट था। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड भी है, देखिए लिख देता हूं मैं, इतना पहले आप नोट कर लीजिए बेटे, बात आ गई समझ में, ठीक है ना। तो देखिए अब बेटे सवाल है कि यूक्लिड डिवीजन या यूक्लिड भागफल एल्गोरिथम का उपयोग करके HCF निकालो। बेटा पहला सवाल है NCERT का 196 और 38220 का, 38220 का, और दूसरा है बेटा 867 और 2255 का, ठीक है ना, 196 38220 867 एंड बेटा 255, ठीक है ना। और कहा जाए कि बेटे हम आपसे कहें
एक और क्वेश्चन लिख लो आप। 176 और बेटे 38220, ठीक है ना। 176 और 38820, नहीं 38220 बेटे, ऊपर वाला ही है 38220। ये बेटा 3 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। ये बेटे 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई बात समझ में, प्रोसेस क्लियर है, ठीक है। क्या करोगी बेटा, इसको इससे डिवाइड करोगी, शेषफल देखते जाना है, जहां शेषफल 0 होगा वही नंबर इन दोनों का एचसीएफ होगा, ठीक है। ओके, इतना बेटा पूरा करिए, ठीक है ना। और समझोगे बेटा तो बहुत आसान है, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। तो आज की बात हम ये खत्म करते हैं, ठीक है ना।